बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल नसीम। हम इन्वायरमेंट ज़िंदगी है, माहौल ज़िंदगी है के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बात की थी कि मौसम क्या है, उसके बाद हमने कहा कि क्लाइमेट क्या है, और फिर हम इन्वायरमेंट की बात की थी। इन्वायरमेंट में हमने बताया था कि तमाम सब्सटेंसेस, तमाम मादे जो कि किसी भी फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हिस्से को इफ़ेक्ट करें, उस पे असरात पेश करें, वो इन्वायरमेंट कहलाती है। और इन्वायरमेंट में हम इनका इंटरेक्शन देखते हैं। अब एक पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक इन्वायरमेंट जो है वो तमाम फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं इंसानी ज़िंदगी पे और दूसरी तमाम चीज़ों पे जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो हम अगर बात करें तो ये तो होगी जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। इन्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो हमने अभी बात की है कम से कम 3 चीज़ों की। एक केमिकल, दूसरा फिज़िकल और तीसरा बायोलॉजिकल। अब एक तीनों चीज़ों को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो तमाम के तमाम बायोस्फीयर में शामिल हैं। इसके अलावा जो केमिकल फैक्टर्स हैं वो लिथोस्फीयर में शामिल हैं, और जो हवाई चीज़ें हैं, गैशियस फॉर्म में हैं, उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेजर कंपोनेंट हैं किसी भी इन्वायरमेंट की। और इसके साथ वो ज़मीन जिसके अंदर हम रहते हैं, वो पानी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, ये चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो 5 चीज़ों पे मुश्तमिल है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बायोस्फीयर, वो तमाम जिंदा चीज़ें जो कि शामिल हैं, जिसमें जानदार भी शामिल हैं, पौधे भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं। इसके अलावा वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, फंजाई है, वायरसेस हैं, ये तमाम की तमाम जो है बायोस्फीयर में मौजूद हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर वो है जिसमें तमाम गैसेस मौजूद हैं। उसमें वो गैस भी है जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। वो गैस भी है जो कि इनर्ट है, नाइट्रोजन। वो गैस भी है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, फॉस्फेट ऑक्साइड है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम के तमाम जो है हमारे माहौल में शामिल है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल है। तीसरी चीज़ पानी है। पानी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया है। तो अगर हम देखें तो पानी के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है। एक नॉर्मल इंसान जो है पानी के बगैर 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। 3 दिन के बाद उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल से मुश्किल तक होता चला जाता है। खाने के बगैर जो है हम हफ्ता निकाल सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो 3 दिन, और हद हो गई तो 7 दिन जो है ना, वो 7 दिन के बाद हमारे जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे हैं वो जिस्म से नहीं निकलते, ना पसीने से ना पेशाब से। तो वो फिर जहरीले मादे ही हमारे जिस्म के सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो हवा और पानी के बाद सॉइल है जिसके ऊपर रहते हैं। अगर हम सॉइल जो है वो ठीक ना हो, सख्त हो या हल्की हो, तो उस सिलसिले में भी हमें मसाइल हो सकते हैं। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो
اس کے ساتھ جو ہے ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات کریں گے کہ باقی جو انوائرمنٹ کے کمپوننٹ ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ. السلام علیکم.